नमस्कार, आप सभी से माफी चाहूंगा लेकिन आज सच बता कर रहूंगा। साथियों, इस देश में अंधभक्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई जिसमें बताया गया करीब 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 14 महिलाएं थी और बाकी छोटे बच्चे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, जाने गई और सरकार ने पहले की तरह अपना दुख जताया। मम्मी सर, वो मेरी मामी है। प्लेटफॉर्म के भगदड़ की वजह से हार्ट अटैक आ गया उनको, उसमें उनकी डेथ हो गई है। जब मेरी 1 बजे रात में बात हुआ, ये हुआ क्या सुबह डॉक्टर 10 बजे आएंगे, 10 बजे आकर के प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में आपको बॉडी दिया जाएगा। तो अभी 10 बजे से पहले बॉडी को कैसे डिस्चार्ज कर दिया गया? हॉस्पिटल में है सर, मेरी बहन दब गई। ये सब क्या हुआ? ये सब सर एक दूसरे का, ये सभी लोग अभी ऊपर से आए हैं, दब गए थे सर। ये पूरी दब गई सर, बताते हैं जीने पे जा रहे थे हम लोग, हॉस्पिटल में भीड़ से धक्का दे रहे थे सभी लोग, और बेचारी हमारी ननद दब गई, उसके मुंह से पीला पीला झाग निकलने लगा। बहुत ये भी तभी हुई थी, इसको मैं बड़ी मुश्किल से निकाला है। ये भी तभी हुई थी सर, इन सबको मैंने निकाला बड़ी मुश्किल से। मरने वालों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायल होने वाले लोगों को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, ये लोग महाकुंभ जाने वाले हैं, जो अपने पाप धोने के लिए महाकुंभ जा रहे थे। लेकिन इनके पाप भगवान ने प्रयागराज पहुंचने से पहले ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धो दिए, यानी इनको सीधा स्वर्ग का टिकट काट दिया। जैसा कि बागेश्वर वाले बाबा ने बोला था, जो महाकुंभ भगदड़ में मरे हैं वो सौभाग्यशाली हैं, जिनको गंगा किनारे मोक्ष प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, कई लोग मरे, घायल हुए। तब बागेश्वर वाले बाबा ने बोला था इनकी मृत्यु गंगा किनारे हुई, इसलिए इनको मोक्ष मिल गया। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। लेकिन अब मेरा बाबा जी से एक प्रश्न है, क्या ये अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष कैसे मिलेगी? ये लोग तो गंगा किनारे नहीं मरे। सोचने वाली बात है साथियों। अब देखते हैं बाबा जी इस पर क्या बयान देते हैं और किस तरह का तिगड़म लगाकर इन लोगों को मोक्ष दिलाने का बहाना बनाते हैं। सरकार जिसने हर बार की तरह हादसा होने के बाद सहानुभूति जताई, जिन लोगों को नई दिल्ली में मोक्ष मिली उनको 10 लाख रुपए देगी, ताकि इन पैसों से वो स्वर्ग में जाकर शॉपिंग कर सके। ये सच है दोस्तों। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों को मेरी बातों से मिर्ची लग रही होगी। आपको बता दूं, मिर्ची लगना जायज है, क्योंकि सच कड़वा होता है। साथियों, इस देश के लोगों को ना भक्ति का चूर्ण इस तरीके से चटाया गया है, लोग अपनी जान से खेलकर पाप धोने के लिए जा रहे हैं। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। पिछले दिनों महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें लोग मारे गए, फिर भी लोगों की अंधभक्ति कम नहीं हुई। मलबे में से लाशें निकल रही थी। या आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस हैं, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। अब नई दिल्ली में भगदड़ हुई, लोग मारे गए, लेकिन आप देखना अंधभक्ति अब भी कम नहीं होगी, क्योंकि भक्ति का चूर्ण इस तरीके से लोगों को चटाया गया है। लोगों की सोचने समझने की क्षमता ये भक्ति चाट गई है। लोगों को इतनी सी समझ नहीं है, महाकुंभ जहां पर पहले से ही पापियों की संख्या भरी पड़ी है। पापी इन लोगों को इसलिए बोला क्योंकि जो लोग यहाँ स्नान करने जा रहे हैं वो पापी ही हुए, क्योंकि तभी तो वो लोग पाप धोने के लिए वहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था पहले से ही लोग वहाँ बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग भेड़ बकरियों की तरह जाए जा रहे हैं। 3 आदमी हैं। इतनी भीड़ देखकर क्या मन में ख्याल आ रहा है?
क्या आएगा, जाने का है वही ख्याल आ रहा है। हाल में जाना, हाँ, हर हाल में जाना है। किसी भी तरह जाना। हाँ, जाना है किसी तरह। आप कहाँ से आई? मरसलामी से, मरसलामी से। तो भी महाकुंभ जा। हाँ, वहाँ जाना है प्रयाग। हम लोग हाजीपुर बिहार से, हाजीपुर। कितने लोग आई? हम लोग 10 आदमी हैं। 10 आदमी जी। महिलाएं हैं? हाँ, महिला जेंट्स दोनों हैं। कहाँ जाना है? मेला ने। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है, क्या सोच कर आई है? चढ़ जाएंगी? अब चढ़ जाएंगे, सब चढ़ जाएंगे। तो पार लगेगा तो चढ़ जाएंगे, नहीं पार लगेगा तो नहीं चढ़ेंगे। किसी ने रोका भी कि मत जाओ, भीड़ बहुत ज्यादा है? बोलवे किए हैं, बोले आदमी बोले कि बल नहीं जाओ, जाओ भी नहीं माने। हाँ। घर में जो है पति ने रोका, लेकिन फिर भी नहीं मानी। हर हाल में लोग जाना चाहते हैं। प्रयागराज। परिवार पूरा साथ? नहीं, 2 फैमिली है। भीड़ बहुत ज्यादा है। हो जाएगा हो जाएगा। कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इन तस्वीरों में आप देखेंगे छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएट तक, बेरोजगार से लेकर सरकारी नौकरी वाले तक, सभी के सभी अंधभक्ति के अंदर लिप्त हो चुके हैं। इन लोगों को देखकर यही लगता है ये देश पापियों से भरा पड़ा है। ये लोग इतने पागल हो चुके हैं, अपने साथ साथ छोटे बच्चों को भी मोक्ष दिलाने पर तुले हुए हैं। अरे भाई, मेरे ये समझ नहीं आता, जो बच्चे अभी 15 साल से नीचे हैं, उन्होंने किस तरह के अपनी जीवन में पाप कर लिए होंगे, जिनके चलते ये लोग इनको भी साथ लेकर जा रहे हैं। यकीन मानिए साथियों, ये जो जनता आपको दिखाई दे रही है, जो अंधभक्ति में चूर है, इसी तरह भगदड़ वगैरह में निपट जाएगी। ये सच है। अब कुछ लोग कमेंट में मुझे सनातन विरोधी बोलेंगे, तो मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ, अगर सच बोलना हिंदू विरोधी है तो बेशक आप बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।